तो लाडली बहनों के खातों में देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। और कोरबा से खबर है जहां पे कटघोरा से कोरबा मार्ग की हालत बेहद खराब हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे हैं, फिसलन और ट्रैफिक जाम ने लोगों का जो सफर है उसे और भी मुश्किल कर दिया है। खासकर बारिश में स्थिति और भी बिगड़ जाती है, जिससे हादसों का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। औद्योगिक वाहनों की अधिक आवाजाही से सड़क और भी खराब हो रही है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है। वहीं मामले को लेकर विधायक प्रेमचंद पटेल ने अक्टूबर के बाद सड़क निर्माण शुरू करने का भरोसा दिया है, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष ने NHAI को पत्र लिखने की बात कही है। खत्म हो गया है रास्ता। स्थिति बनी हुई है, ये बहुत दिन से स्थिति बनी हुई है भैया। कहाँ तक खराब है सड़क? ये पूरा आपका NTPC तक खराब है। बहुत दिक्कत होती है अब यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। और बहुत दिन से मैंने जब गाड़ी चालू हुआ है ना, ट्रक पूरा खत्म हो गया है जी। इस सड़क को देख के लगता है कि हमारे जिले के मंत्री माननीय लखनलाल देवांगन जी और माननीय हमारे विधायक प्रेमचंद पटेल जी इसी रोड से डेली आना जाना करते हैं। आम नागरिकों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो गोपालपुर से कटघोरा तक की रोड की बात कर रहे हैं, तो इसको और NHAI ने ले लिया है अपने काम करने के लिए। और आगे आने वाले समय में उसका जो अलाइनमेंट होगा उस पर काम होगा उर्गा से कटघोरा तक रोड का। और अभी वर्तमान में जैसे ही बरसात खत्म होगा उसका BT रोड का कार्य का प्रारंभ हो जाएगा। इसमें देरी नहीं लगेगा। हम कलेक्टर महोदय से बात कर चुके हैं, NHAI के अधिकारियों से बात कर चुके हैं और BT रोड जल्दी शुरू हो जाएगा। क्या है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि अभी इस वर्ष बारिश भी कुछ ज़्यादा हुई है ना। और 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक का लगातार भी स्थिति हुई है, भयावह स्थिति। उसके वजह से भी हो सकता है कि कार्यों में उदासीनता आई हुई होगी। लेकिन निश्चित तौर पे गड्ढे बहुत हैं और कई लोग एक्सीडेंटल होते होते बचे हैं। कई लोग बाइक से ही गिर गए, क्योंकि मिट्टी का जो राखड़ का वो बना हुआ है उसके पास भी स्लिप हो गया था, जिसकी वजह से भी लोग बचे हैं उसमें। तो और मेरे सामान्य सभा की भी बैठक में 2-3 बार भी मैं रख चुका हूँ उस बात को। और माननीय हमारे PWD के जो ई साहब हैं उनको भी रख दें, क्योंकि तत्काल कम से कम मरम्मत का कार्य तो करवाइए। आप देखे होंगे बीच बीच में JCB से कुछ मरम्मत का कार्य हुआ है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उसमें वो टिक पाएगा वो। हम इस वक्त खड़े हैं कटघोरा से कोरबा का यह मुख्य मार्ग है, स्टेट हाईवे कहना चाहिए इसे। और लगभग एक कटघोरा से गोपालपुर की दूरी जो है लगभग 10 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। लेकिन इस सड़क इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है सड़क की, जब से बारिश स्टार्ट हुई, बारिश के पहले से ही सड़क उखड़ रही थी, लेकिन बारिश होने की वजह से सड़क पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से जो धनराज का राखड़ डैम है, राखड़ डैम से जो राखड़ परिवहन करते भारी वाहन है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी इस सड़क की हुई है। और दूसरी चीज़ की इस सड़क मार्ग से कहा जाए तो जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी भी गुजरते हैं। यहाँ के जो उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन हैं, विधायक हैं और भी जो भी जनप्रतिनिधि सड़क मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन आज तक इस सड़क पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। वैसे PWD विभाग का कहना है कि सड़क को NHAI को दे दिया गया है, लेकिन NHAI के द्वारा भी अभी तक कोई पहल नहीं की जा रही है। हमने विधायक से भी बात की, विधायक से भी उन्होंने सुना, आपने सुना कि विधायक ने क्या कहा कि सड़क का काम जल्द प्रारंभ होगा, बारिश जैसी समाप्त होगी सड़क का काम प्रारंभ होगा। लेकिन NHAI को दे दिया गया है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि सड़क कब बनाएंगे। हमने वहीं नागरिकों से भी जाना, नागरिकों ने भी समस्या बताई अपनी। और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह, उनसे भी हमने जब इस विषय में जानकारी, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सड़क का जो मामला है ये NHAI को ले लिया गया, लेकिन NHAI जो है अपनी हठधर्मिता की वजह से सड़क की मरम्मत नहीं कर रहा है, क्योंकि NHAI जो है अपनी मनमानी तौर पर काम करता है। वहीं अगर PWD विभाग की बात करें तो PWD साफ साफ इसमें अपना हाथ खींच रहा है, क्योंकि जो उर्गा से कटघोरा तक की जो नेशनल हाईवे आ रहा है उसे NHAI के द्वारा बनाया जाना, और ये सड़क भी NHAI के द्वारा ही बनाया जाएगा। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि सड़क कब बनेगी और कब लोगों को इससे राहत मिलेगी। हल्की बारिश होने की वजह से अभी धूल तो नहीं उड़ रहा है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है और धूप होती है तो धूल से लोगों का आना जाना यहाँ से काफ़ी मुश्किल होता है। बारिश होती है तो कीचड़ से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को। लेकिन अब बात ये होगी कि जिला प्रशासन या NHAI इस सड़क पर कब तक ध्यान देता है और कब लोगों को यहाँ से राहत मिलेगी। कोरबा से शारदा पाल, BSTV।
इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शारदा पाल हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़ गए। शारदा, भी आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, आम लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं, ये काफी प्रमुख सड़क है, बड़े बड़े नेता भी यहाँ से गुजरते, लेकिन ऐसे में सवाल यही कि आखिर सड़क का निर्माण कब होगा? जी रोहित जी, बिल्कुल सही बात है कि कटघोरा से यह एक सबसे प्रमुख मार्ग है कोरबा जाने का, जो कि लगभग कटघोरा से अगर कोरबा की दूरी देखी जाए तो 30 किलोमीटर है, लेकिन कटघोरा से 10 किलोमीटर की सड़क की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ से गुजरना लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा हो गया, क्योंकि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बताना चाहूंगी यहाँ से जो इस मार्ग से मंत्रियों का काफिला भी गुजरता है, जिला प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस सड़क पर ध्यान न करना एक सबसे बड़ा सवाल भी होता है। और लोगों की खासी नाराजगी है कि भाजपा की सरकार है, भाजपा के यहाँ मंत्री भी है, भाजपा के विधायक भी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। लेकिन हमने विधायक से जब इस विषय में बात की तो विधायक ने साफ कहा है कि इसमें जल्द से जल्द काम चालू होगा, उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन लोगों की नाराजगी अभी भी, क्योंकि वजह यह होती है कि बारिश होती है तो बारिश में कीचड़ की वजह से लोगों को जाना मुश्किल हो जाता है, कई घंटों जाम लग जाती है, जिसमें पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करना पड़ता है जाम खुलवाने के लिए। और वहीं अगर बारिश नहीं होती तो धूल की वजह से लोगों का गुजरना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लोक निर्माण विभाग है इसमें से साफ साफ अपना हाथ खींच रहा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस सड़क का निर्माण कार्य NHAI के द्वारा कराया जाएगा, लेकिन NHAI कब कराएगा ये एक लोगों के मन में सवाल है, और कब तक ये सड़क सुधरेगी ताकि लोग इसमें आना जाना सुचारू रूप से प्रारंभ कर सकें, ये काफी एक बड़ा सवाल भी पैदा होता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे शारदा, देखिए जो राहगीर हैं वो भी सड़क के बनने का इंतजार कर रहे हैं, जो जिम्मेदार है वो भी कहीं ना कहीं सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।